हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोगों का R&D स्टडी सेंटर पे स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को 12th फिजिक्स से जो अभी अपना चैप्टर चल रहा था धारिता टॉपिक, उसी से एक अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। डेरिवेशन क्वेश्चन, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो अभी मैंने पिछले मेरी 2 वीडियो में आप लोगों को इस टॉपिक का बेसिक और 2 डेरिवेशन करवाए आप लोगों को। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके पहले वो वीडियो देखें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और इसके बाद इस डेरिवेशन की प्रिपरेशन करें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना। पूरा क्वेश्चन क्या बनता है, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक लिखिए एवं समझाइए। तो अभी देखिए आपके सामने ये संधारित्र बना है। ये कौन सा गोलीय संधारित्र बना है। अब गोलीय क्यों है, क्योंकि ये गोलीय चालक से मिलकर बना है। इसमें ए और बी, इसकी बनावट किस तरीके से है ये देखें आप लोग। ये गोलीय चालक ए और बी 2 गोलीय चालकों से मिलकर बना है, जिनका केंद्र क्या है, ये समकेंद्रीय है। दोनों क्या है, समकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक ही है। गोले ए का संबंध एक धातु की छड़ से होता है। इसको क्या बोलते हैं, छड़। इसको बोलते हैं धातु की छड़, जिसके माध्यम से इसको आवेश दिया जाता है। ये धातु की छड़ है जिसके माध्यम से इसको आवेश दिया जाता है। और गोले बी का संबंध पृथ्वी से होता है। तो आप देखिए इसमें डेरिवेशन किस प्रकार से बनेगा, इसकी थ्योरी किस प्रकार से बनेगी, अपन क्या लिखने वाले। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग इस पर डायग्राम को अच्छे से देखें और वो क्लियर करें। माना ए एवं बी 2 गोलीय चालकों से मिलकर एक गोलीय संधारित्र बना है। वह इन गोलों के मध्य, इन गोलीय चालक के मध्य, मतलब गोले ए और बी के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रखा है। जब अब यहाँ पे एक संधारित्र का सिद्धांत काम करेगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर काम करेगा यहाँ पे, जो मैंने मेरे पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो वहाँ से क्या होगा कि जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और इस छड़ से जो है गोला बी का संबंध नहीं है, ये ध्यान रखें आप। खाली गोले ए का संबंध है और ए को जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वो प्लस क्यू आवेश समान रूप से इसके बाहरी तल पर वितरित हो जाता है। उसके बाद आती है इसका सिद्धांत कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जब प्रेरण की घटना होती है, क्या होती है, इसमें प्रेरण की घटना होती है, तो इसके गोले बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश बनता है। लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से, इस कारण वो प्लस क्यू कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में, और इस पर क्या बचेगा, केवल माइनस क्यू आवेश शेष बचेगा। ये मैंने संधारित्र के सिद्धांत में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा रखा है। तो वहाँ से आप लोग वो वीडियो देखें, वो क्लास अटेंड करें और अच्छे से वो क्लियर करें। अभी देखिए इसमें आगे क्या बनना है। माना अब डेरिवेशन की बात कर रही है, तो अपने डायग्राम की बात करी और ये किस तरीके से काम करता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है वो बात करी। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन के लिए ये ए और बी से शुरुआत करने, गोले ए की त्रिज्या यहाँ पे ए है और इस बी की त्रिज्या यहाँ से बी है। और ये दोनों का, इन दोनों गोलों के बीच की दूरी देखी जाए तो बी माइनस ए बोला जाएगा। ये वाली दूरी क्या बचेगी, बी माइनस है, क्योंकि इस पूरे बी में से ये ए कम कर देंगे तो ये इनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो इस तरीके से डेरिवेशन की शुरुआत होगी। माना गोलीय चालक ए की त्रिज्या ए एवं गोलीय चालक बी की त्रिज्या बी है। वह दोनों गोलीय चालकों के मध्य के परावैद्युतांक का एक माध्यम रखा है। के परावैद्युतांक का एक माध्यम रखा है। अब बात आती है कि पहले अपन निकालेंगे इस पे, पहले अपन निकालेंगे गोले ए पर विभव निकालेंगे, है ना। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विभव बनेगा, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विभव बनेगा और बी का विभव भी निकालने वाले के, लेकिन बी का विभव क्या बन रहा है, डायरेक्टली 0 बनेगा। ये आप लोगों के लिए डायरेक्टली 0 आना है, वी इक्वल 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका संबंध जो है पृथ्वी से, इसके कारण इसका प्लस क्यू आवेश, या बोले कि इसका विभव कहाँ चला जाएगा, मतलब पृथ्वी में। और पृथ्वी का जो विभव होता है वो 0 होता है, 0 होता है, उस पर कोई अंतर नहीं बनता है ना। वहाँ पे पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है। तो गोले बी का संबंध पृथ्वी से, इसके कारण इसका विभव क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर अपन दोनों में विभवांतर निकालेंगे। तो अभी शुरुआत होगी किससे, प्लस क्यू आवेश के कारण। शुरुआत वहीं से करना है। गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, देखिए आप लोग, के कारण विभव वो बनेगा गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव बनेगा वो V1 बनेगा।
V1 इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में के, या के अपन यहाँ साथ में ले लेते हैं, डॉट में Q के अपॉन में के एक माध्यम है और ए वहाँ पे त्रिज्या रहेगी, मतलब दूरी रहेगी। अब कैसे आया देखिए, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है आप लोगों ने विभव का, एप्सिलॉन 0 अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है पिछले चैप्टर में विभव का फार्मूला। वहाँ पे स्मॉल क्यू होता है, यहाँ पे कैपिटल, और एक माध्यम अगर ले लिया जाए तो के बनेगा और उसके अपॉन में आर आता है, सॉरी उसके अपॉन में क्या आता है आर। लेकिन आर के लिए कौन काम कर रहा है, उसकी त्रिज्या बनेगी, तो क्या आ जाएगा आर के स्थान पे ए आ जाएगा। तो इस तरीके से V1 बनेगा, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में के, और के क्या है यहाँ पे, वो माध्यम है जो दोनों के मध्य रखा है। ऐसे कैसे, फिर से गोले ए पर निकालेंगे, पहले गोले ए की बात करेंगे। गोले ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण जब विभव निकालेंगे, और एक चीज़ क्लियर करें कि ये माइनस क्यू आवेश जो है ये किस पर स्थित है, गोले बी पर स्थित है। तो ऐसा बोलेंगे कि गोले बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विभव, इस तरीके से निकलेगा ये। पर यहाँ अपन डायरेक्ट बताने वाले, एक बार प्लस क्यू से ए पर, एक बार माइनस क्यू से ए पर, लेकिन ये माइनस क्यू किस पर स्थित है, बी पर स्थित है। तो जहाँ पे अपनों ने ये ए लिया है, आर के स्थान पे जहाँ पे ए लिया है वहाँ पे यहाँ बी लेने वाले हैं। तो गोले ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव बनेगा, गोले बी की जब बात करेगा तो उसके लिए त्रिज्या क्या आएगी, जो ए आया वहाँ पे उसकी त्रिज्या बी लेने वाले हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, या देखें तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होता है ना, यहाँ अगर मैं प्लस क्यू की बात करता हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण ये बनेगा, लेकिन यही अगर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की बात करेंगे तो वो बनता है माइनस में बनता है, कहीं में बनता है माइनस क्यू आवेश के कारण विभव जो बनेगा माइनस में बनेगा। तो ऐसे कैसे, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर गोले ए पर विभव निकालेंगे वो V2 निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में के, और B आना है और ये माइनस में आएगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण विभव जो होता है वो माइनस होता है, प्लस क्यू के कारण जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होता है वो प्लस में होता है। तो इस तरीके से ये माइनस में आएगा। अभी गोले ए पर कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा VA। किस पे निकाल रहे, गोले ए पर निकाल रहे तो VA आएगा, और V1 प्लस V2 करना, दोनों को जोड़ना है, कुल निकाल रहे ना तो दोनों को प्लस करना है। अभी देखिए V1 और V2 के मान रखना ऊपर से, सिंपली V1 और V2 के मान रखना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, VA के इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में के, फिर माइनस आएगा, है ना। अभी माइनस क्यों आया देखो आप, यहाँ तो प्लस है लेकिन माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू रखेंगे ना तो वो प्लस को माइनस कर देगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में के बी, ये इस तरीके से स्टेप बनेगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बनेगा, अगली स्टेप देखिए ये वैल्यू रखी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, जो कॉमन निकल रहा है VA इक्वल में Q के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और के भी कॉमन निकल रहा है तो के भी निकाल लेते। ब्रैकेट में क्या बचा देखिए, यहाँ पे 1/A बचेगा, 1/A बचेगा है, क्योंकि यहाँ पे Q कॉमन निकला है तो ऊपर 1 और नीचे A। ऐसे कैसे, यहाँ 1/B बचेगा। क्लियर करें आप लोग अच्छे से, यहाँ पे 1/A और यहाँ पे -1/B, इनका LCM लिया जाएगा तो VA इक्वल आएगा Q के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और K आना है। और देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ब्रैकेट क्या लगेगा, जब इन दोनों का एलसीएम आएगा तो ए भी एलसीएम आएगा, उस केस में बी का मल्टीप्लाई ए 1 से माइनस ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टेप बनेगी। एक बार और देखें, एलसीएम लेंगे दोनों का, बी का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो बी और माइनस ए, ये स्टेप बनेगी। अभी अपनों ने क्या निकाला, गोले ए पर विभव निकाला। अब अपन गोले बी के विभव की भी बात करेंगे, तो क्योंकि गोले बी का संबंध किससे है, पृथ्वी से, इसके कारण इसका विभव क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना आप लोगों को, एक बनाना है, यहाँ पे लाइन लिखी जाएगी यहाँ पे कि अब चूँकि गोले बी का संबंध पृथ्वी से है, इस कारण गोले बी का विभव 0 होगा, अर्थात जो VB होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, मैंने रीज़न बता दिया है, क्योंकि गोले बी का संबंध पृथ्वी से है, इस कारण गोले बी का विभव 0 होगा, अर्थात VB इक्वल 0। अब आना है विभवांतर पर। अभी तक अपनों ने विभव निकाला, ए पर विभव फिर बी पे विभव। अभी दोनों के लिए विभव निकालना है तो बोलेंगे गोले, इसको बोला जाएगा
गोलीय चालक बोल सकते हैं इनको, ए एवं बी के बीच विभवांतर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। मतलब बात समझे यहाँ पे कि इनके बीच में कहीं की बात कर रहा है, इनके बीच में ये गोला और ये इन दोनों गोली चालक के बीच में की बात कर रहा है, तो वहाँ पे विभवांतर निकालेंगे तो वो बनेगा अभी फाइनली वी बनेगा और वो दोनों का अंतर निकालना, वी ए में से वी बी माइनस करना है, विभवांतर निकालना है तो वी निकलेगा और वो दोनों का अंतर निकलेगा। अभी दोनों की वैल्यू रखना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यू के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट में देखिए आप लोग यहाँ से b माइनस ए के अपॉन में ए बी आएगा, क्या अपॉन में ए बी माइनस बी का विभव क्या है 0 है, b का वी बी क्या है 0 है, तो इस तरीके से 0 रखेंगे तो स्टेप क्या आएगी, यही आ जाएगी, q के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन के ब्रैकेट में b माइनस ए के अपॉन में ए बी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी, ठीक है, ये वाला स्टेप बनेगी। अभी आपने को आना है फाइनली धारिता पे आना है, क्या निकालना है धारिता, तो एक धारिता का फॉर्मूला बनता है, धारिता अगर फाइनली धारिता की बात करेंगे C इक्वल में Q के अपॉन में V, यहाँ पे वैल्यू किसकी रखना है, V का मान रखने पर, देखिए जैसे ही वैल्यू रखेंगे V की तो क्या बनेगा, जैसे ही यहाँ पे V के वैल्यू यहाँ रखना है तो C इक्वल में Q के अपॉन में Q आएगा और उसके नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ब्रैकेट में बनेगा b माइनस ए के अपॉन में ए बी आएगा। देखिए आप लोग अच्छे से q रहेगा, v की वैल्यू कौन सी नोट करना है, ये वाली। अभी देखिए q से q कैंसिल आउट होगा फर्स्टली, सेकेंडली ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 के का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ब्रैकेट में क्या चेंजेस होगा वो देखिए आप लोग, c इक्वल मिलेगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ये ब्रैकेट भी क्या होगा, ये ए बी भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो स्टेप क्या बनेगी, ए बी के अपॉन में b माइनस ए बी के अपॉन में b माइनस ए। अब मैं यहाँ पे अगर ये k हटा देता हूँ, ये यहाँ तक तो अभी माध्यम में आया है, अगर यहाँ पे इस माध्यम के स्थान पे अगर वायु हो या निर्वात हो तो उस केस में क्या बनेगा, तो यहाँ पे नोट करा जाएगा, देखिए आप लोग वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे k इक्वल क्या होगा 1 होगा, तो इसीलिए c क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट k हट जाएगा, वहाँ से k की वैल्यू 1 रखेंगे, ए बी के अपॉन में b माइनस ए, इस तरीके से ये फाइनली जो है, और इसकी यूनिट होती है फैराड, इसकी यूनिट क्या होती है फैराड। तो इस तरीके से आप लोगों को गोलीय संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन अपनों ने क्लियर करा है। एक बार और मैं अच्छे से इसको रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दें इस चीज़ पे कि डायग्राम में क्या होता है, ए और बी दो गोलीय चालक से मिलकर एक संधारित्र बना है, गोलीय संधारित्र है ना। आर को जो आर का से जो है गोले ए का संबंध है जिससे इसको आवेश दिया जाता है, और बी का संबंध पृथ्वी से। अभी वो प्रोसेस क्या होती है देखिए आप लोग, संधारित्र का सिद्धांत क्या बनता है, ये काम कैसे बनता है कि जब गोले ए को इस छड़ से आवेश दिया जाता है ना, तो प्रेरण की घटना द्वारा गोले बी के आंतरिक तल पर क्या बनता है माइनस मतलब ऋणावेश, और बाहरी तल पर क्या बनता है धनावेश प्लस क्यू आवेश, वो क्या चला जाएगा पृथ्वी में, तो इस पर क्या बचेगा केवल माइनस क्यू आवेश शेष बचेगा। अभी क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी से, इसके कारण इसका विभव क्या होगा, वी बी इक्वल 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या होता है 0 होता है। पृथ्वी की जो आवेश को धारण करने की क्षमता अनंत होती है, तो बोलेंगे इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो 0 मान लिया जाएगा, तो वी बी इक्वल क्या होगा 0। फिर बात करेंगे कि इनकी त्रिज्या, जैसे ये गोले की त्रिज्या क्या बन रही है, तो यहाँ पे बोला जाएगा माना गोलीय चालक ए एवं बी की त्रिज्या है, ए व बी है, स्मॉल ए व बी है, वह इनके मध्य के पर आवेद्युतांक का माध्यम रखा है। फिर बात करेंगे गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, गोले ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो इस फार्मूले से देखें आप लोग, इस वाले फार्मूले से बनेंगे ये चीज़ें कि यहाँ पे माध्यम में अभी माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस होता है और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा और ये चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये देखें आप लोग कि ये जो माइनस क्यू आवेश स्थित है ये किस पर है, बी पर है, किस पर है ये बी पर है,
ये थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे अगर ए प्लस क्यू आवेश की बात कर रहे हैं तो वो गोले ए पर है, तो यहाँ पे त्रिज्या जो है ए ली जाएगी, है ना। लेकिन जब वो माइनस क्यू आवेश की बात करेगा तो माइनस क्यू आवेश किस पर स्थित है, गोले बी पर है, तो यहाँ पे जो वो ए के स्थान पे दूरी बनेगी वो बी बनेगी। बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा और माइनस आएगा क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण विभव होता है माइनस में। फिर कुल विभव निकालेंगे किस पे, गोले ए पर, तो उसको वी ए बोलेंगे, V1 प्लस V2 दोनों को प्लस करना है। वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद कॉमन निकाला तो ये स्टेप बनेगी। अभी फिर से जो है बात आती है कि चूंकि पृथ्वी, इसका गोले बी का संबंध किससे है, पृथ्वी से, इसके कारण इसका विभव क्या होगा, 0 होगा। अब ये विभव निकलने के बाद अपने को अंतर निकालना है दोनों के बीच, मतलब ये कि इस क्षेत्र की बात कर रहा है, इस क्षेत्र पे कहीं भी अपन किसी भी पॉइंट पे विभव अंतर निकालेंगे तो दोनों को माइनस करना है, VA माइनस VB। VB की वैल्यू 0 है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्टेप वही आएगी। फिर अपने को धारिता निकालना है तो धारिता वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V की वैल्यू रखेंगे, जिस तरीके से आप लोगों के सामने ये आंसर बनेगा, इसका डेरिवेशन बनेगा। अब बात आती है इसकी निर्भरता की, तो निर्भरता में मौखिक ये फॉर्मूले से बता देता हूँ मैं। इसकी निर्भरता मतलब प्रभावित करने वाले कारक, या ऐसा बोले कि कब जो है गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ती है और कब कम होती है, तो आप लोग फार्मूले से देखें, इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बनेगा, यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट बनेगा ए और बी, और ए और बी पर क्या है, समझे इस बात को। मैं निर्भरता या ब्लॉक में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोला जाएगा गोलीय चालक की त्रिज्या ए व बी पर, ये दोनों गोलीय चालक ए व बी की त्रिज्या है, तो ऐसा बोलेंगे कि गोलीय चालक की त्रिज्या ए व बी पर। अब देखें यहाँ पे फार्मूले से देखिए, अगर ए और बी का मान बढ़ता है तो सी बढ़ेगा, तो बोला जाएगा कि यदि गोलीय चालकों की त्रिज्या बढ़ती है तो गोलीय संधारित्र की धारिता भी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट देखें, सेकेंड पॉइंट करना है B माइनस ए पर। अब ये B माइनस ए क्या बता रहा है आप लोगों को, यहाँ डायग्राम, यहाँ भी देखें फॉर्मूले में ये B माइनस ए क्या बता रहा है, और यहाँ देखें तो क्या बता रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये इन दोनों के बीच की दूरी है, दोनों गोलों की, ये A वाला गोली चालक है, B वाला गोली चालक है, तो दोनों के बीच की क्या है, दूरी है। तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा गोली चालक A व B के बीच की दूरी पर। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर दूरी बढ़ती है तो धारिता का मान कम होगा, क्योंकि ये अपॉन में व्युत्क्रमानुपाती, जैसे जैसे ये नीचे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सी का मान कम होगा। तो बोला जाएगा कि यदि गोलीय चालक ए व बी के बीच की दूरी बढ़ती है तो गोलीय संधारित्र की धारिता कम होती है। और तीसरा आएगा पॉइंट माध्यम, और माध्यम की बात करेगा तो वो के पर बात करेगा। ये यहाँ से यहाँ तो अपने वायु, यहाँ ये फार्मूला वो है जहाँ पे वायु या निर्वात है, जहाँ पे माध्यम नहीं है, पर माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ बात करेंगे तो के का मान बढ़ेगा क्योंकि ये समानुपाती है, तो के का मान बढ़ेगा तो सी का मान भी बढ़ेगा। तो बोला जाएगा इस पॉइंट में कि यदि गोलीय चालक ए व बी के मध्य अधिक पराविद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो उस गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ती है। तो इस तरीके से ये जो निर्भरता होती है, ये क्या होती है, निर्भरता या प्रभावित करने वाले कारक, तो ये आप लोग फॉर्मूले से याद रखें, याद कभी भी याद नहीं करना है, कैसे बढ़ती है कैसे कम होती है ये भी फॉर्मूले में क्लियर कर रखा है। जैसे एक बार और अच्छे से क्लियर करें कि ए और बी मतलब उनकी त्रिज्याओं पर, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी सी बढ़ेगा, तो यही मैंने बता रखा है। बी माइनस ए मतलब दोनों के बीच की दूरी पर, दूरी बढ़ती है तो सी का मान कम होगा, या दूरी कम होती है तो सी का मान बढ़ेगा। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, फिर से मैं प्रैक्टिकली ये बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट प्रैक्टिकली, ये सेकंड पॉइंट प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। जैसे अभी क्या है, ये इसके पास में रखा है, जैसे जैसे ये दूर जाएगा, ये बी जो है ये तो स्थिर रखा है, ए स्थिर रखा है, गोली चालक बी अगर दूर ले जाएंगे तो ये माइनस क्यू आवेश जो है इस गोले से दूर जाएगा, मतलब इसका प्रभाव कम रहेगा उस पर। संधारित्र के सिद्धांत में अपनों ने ये पढ़ रखा है कि अगर ये इसके नज़दीक होगा तो इस माइनस क्यू आवेश का इस पर प्रभाव ज़्यादा होगा, और अगर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा तो इसकी धारिता बढ़ाने का काम करेगा ये सिद्धांत से। और अगर ये जैसे जैसे दूर जाएगा तो उस पर ये माइनस क्यू आवेश गोले ए पर विभव जो है, प्रभाव जो है वो कम रखेगा, और कम प्रभाव छोड़ेगा, इसका मतलब उसकी धारिता में वृद्धि कमी होगी, है ना, धारिता में कमी होगी। ये आप लोग सिद्धांत से अच्छे से पढ़े। और माध्यम तो आप लोगों को पता है कि अधिक पराविद्युतांक का माध्यम रखेंगे तो उस संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन अच्छे से समझें और नोट्स बनाएं और अपनी प्रिपरेशन करें। आज की क्लास का मैंने अगला टॉपिक लिया है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अभी जो संधारित्र होते हैं, अब संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं उनके बनावट के हिसाब से। एक होता है गोली, जो अभी अपनों ने पढ़ा, एक समांतर होता है। तो ये कौन सा है, समांतर है, दो प्लेटें रखी
एक बेलनाकार भी होता है, बेलन के आकार का भी होता है। तो इस तरीके से संधारित्रों का श्रेणी क्रम मतलब श्रेणी एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक। जैसे मैं नंबर इस तरीके से लिखता हूँ 1 2 3 4, तो ये क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम। ये कौन सा है? श्रेणी। और मैं नंबर इस तरीके से नोट कर देता हूँ, जैसे खड़ी लाइन में, इसको आड़ी लाइन बोला जाता है। ऐसे तो श्रेणी क्रम, और ऐसे करेंगे तो इसको बोलेंगे समांतर क्रम। ये पहले सबसे पहले अंतर समझे कि संधारित्रों का अगर श्रेणी क्रम आता है तो उसको इनको इस तरीके से रखना है। जैसे ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, तीसरा संधारित्र है, तो इस तरीके से रखें। अगर समांतर क्रम की बात करेंगे तो 1, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3, इस तरीके से रखेंगे। तो अभी क्वेश्चन अपना श्रेणी क्रम संयोजन वाला है, तो किस तरीके से बनेगा डायग्राम? वो इस तरीके से बनेगा। ये आप लोगों के डायग्राम सामने डायग्राम बना हुआ है। अब ये कैसे बनता है, इसका संयोजन कैसे होता है? संयोजन मतलब किस तरीके से जुड़े होते हैं। 3 संधारित्र किस तरीके से जुड़े हैं, इसमें 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, n संधारित्र भी जोड़ सकते हैं इसमें, पर अभी अपन बात कर रहे हैं 3 संधारित्र की। तो देखिए कैसे जुड़े हैं। 3 संधारित्र आपस में जुड़े हैं। तो ये संधारित्र, ये इस पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, फिर ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। तो देखें यहाँ पे कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध, देखिए आप लोग, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध ये इसकी दूसरी का इसकी पहली से है, इसकी दूसरी का इसकी पहली से। तो ऐसा बोलेंगे कि प्रत्येक संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध अगले संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं। क्या होती है, एक बार और सुनिए। संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, ये इसकी दूसरी प्लेट है, ये इसकी पहली प्लेट है, से कर देते हैं। तथा प्रत्येक मतलब जितने भी जोड़ेंगे आगे, है ना, जैसे इसकी बात करेंगे तो ये इसकी दूसरी किससे जुड़ी है, इसके पहले से। ऐसा कैसे इन दोनों की बात करेंगे तो इसकी दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है, इसकी पहली प्लेट से। तो ये इस तरीके से संयोजन होगा। फिर पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट, मतलब लास्ट में जो भी होगा, जैसे यहाँ पे तीसरा संधारित्र है, उसकी अंतिम प्लेट का संबंध किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बनावट बनी इसकी। अब इसमें वो संधारित्र का सिद्धांत कैसे काम करता है वो समझे आप। अगर इसको आवेश देंगे, समझना, इसको आवेश देंगे तो इसके आंतरिक तल पर क्या बनेगा, -q आवेश, इसके बाहरी तल पर इधर क्या बनेगा, प्लस। लेकिन इसका संबंध अगले संधारित्र है तो ये यहाँ का प्लस कहाँ आ जाएगा, इस पे प्लस प्लस आ जाएगा, इधर भी रहेगा वो प्लस, इस पे आ जाएगा। फिर वो प्रेरण की घटना होगी तो इसके प्लस के कारण इस पे माइनस बनेगा और इधर बनेगा प्लस। इसका संबंध इससे होने के कारण ये प्लस का चला जाएगा, इस प्लेट पे आ जाएगा। और फिर अंतिम जो है, इस प्लस के कारण इस पे माइनस बनेगा और इधर प्लस बनेगा, बाहरी साइड प्लस बनेगा, लेकिन इसका संबंध पृथ्वी से है, इसके कारण वो +q आवेश का चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस पर केवल -q आवेश शेष बचेगा। तो ये इसकी प्रोसेस होती है, कैसे ये काम करता है। अब बात आती है इसके डेरिवेशन की। अपनों ने संयोजन समझ लिया कि किस तरीके से जुड़ते हैं। अब बात आती है इसके डेरिवेशन की, तुल्य धारिता की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, परिणामी धारिता या तुल्य धारिता। यहाँ पे आप लोगों का मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन किस प्रकार से होता है, चित्र द्वारा समझाइए तथा परिणामी धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तथा परिणामी धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, बात एक ही। तो अब डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन में इसकी थ्योरी क्या बनेगी, वो डायग्राम से बनेगी। माना C1, C2 एवं C3 3 संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं तथा इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, V2, V3 है तथा प्रत्येक प्लेट के लिए आवेश क्या है, Q है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े। जो आवेश यहाँ से दिया जाएगा वो अंत तक यहाँ तक रहेगा। तो तथा प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश क्या है, Q है। तो अभी चेंज कौन हो रहा है, V1, V2, V3 हो रहा है अलग अलग। तो यहीं से इसकी शुरुआत होगी इसकी परिणामी विभव की बात करेंगे तो वो V इक्वल बनेगा V1 + V2 + V3। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। इसको थोड़ा समझे आप लोग किस तरीके से बना। मैंने क्या बताया कि अगर ये 3 संधारित्र C1, C2, C3 अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनमें आवेश सेम रहेगा, आवेश एक जैसा रहेगा, लेकिन इनके विभव या विभवांतर अलग अलग रहेंगे। तो परिणामी विभव निकालेंगे यहाँ पे, परिणामी विभव। चलिए अब बात करते हैं परिणामी
डेरिवेशन में बात करते हैं परिणामी विभवांतर की, क्योंकि अलग अलग विभवांतर बन रहा है ना, तो परिणामी विभवांतर निकालना आगे। परिणामी विभवांतर जब बनेगा तो V से बनेगा टोटल, और वो सबको जोड़ना है किसको, V1 V2 प्लस V3। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। समझे ये किस तरीके से बना है। मैंने बताया आप लोगों को कि आवेश सेम है। जब यहाँ से आवेश दिया जाएगा तो प्लस क्यू आवेश, वही आवेश इस संधारित्र में रहेगा, वही आवेश यहाँ रहेगा और वही आवेश यहाँ रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े। आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चेंज होगा तो उनका विभवांतर चेंज होगा। तो अगर इस जुड़ने के बाद अगर पूरे की विभवांतर की बात करें तो क्या बनेगा, V, और सबको जोड़ देना है तीनों को, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। अब अपने को एक सूत्र, एक फॉर्मूले का पता होता है ना। अब एक फॉर्मूला अपने को पता होता है कि C इक्वल में Q के अपॉन में V होता है। यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, Q के अपॉन में C आएगा। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, C इक्वल Q अपॉन V होता है। यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो Q के अपॉन में C आएगा। तो आप देखें यहाँ पे V1 क्या बनेगा, वैसे V1 बनेगा Q के अपॉन में C1, क्योंकि आवेश चेंज नहीं हो रहा है। अगर पहले संधारित्र की बात करेंगे तो इसकी धारिता C1 है, उसका विभवांतर V1 है और आवेश Q है, तो V1 इस फॉर्मूले से V1 के इक्वल में Q के अपॉन में C1। ऐसे कैसे अगर V2 निकालेंगे तो वो बनेगा Q के अपॉन में C2, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कैसे V3 निकालेंगे तो क्या बनेगा, Q के अपॉन में C3। ये सारे मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। ये वैल्यू कहाँ रखना है, समीकरण 1 में मान रखने पर जैसे ही वैल्यू रखेंगे, देखें स्टेप क्या बनेगी, V के इक्वल में Q के अपॉन में C1 प्लस Q के अपॉन में C2 प्लस Q के अपॉन में C3। कैसे बना आप लोग देखें, ये V1 की वैल्यू यहाँ रखना है, ये V2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, C3 की वैल्यू V3 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये स्टेप बनेगी। अभी कॉमन क्या निकल रहा है, देखें सभी से Q कॉमन निकाल रहा है 1/C1, सभी से Q कॉमन है, तो इस तरीके से स्टेप बनेगी। ये मैं इक्वेशन बना लेता हूँ यहाँ पे सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक अच्छे से क्लियर करें इसको कि परिणामी विभवांतर से शुरुआत होगी, फिर इस फॉर्मूले से अगर वैल्यू निकालेंगे V1 की, मतलब पहले संधारित्र का विभवांतर निकालेंगे तो V1 इक्वल में Q1 के अपॉन में C1, क्योंकि आवेश सभी में एक जैसा है तो C1 नीचे आएगा। वैसे V2 निकालेंगे तो Q के अपॉन में C2 आएगा, V3 निकालेंगे तो Q के अपॉन में C3। फिर ये वैल्यू कहाँ रखना है, समीकरण 1 में ये सारे मान रखना है और फिर कॉमन निकालना है, तो ये V आ गया। अब बात करना है आप लोगों को परिणामी धारिता तक जाना है, तो अलग अलग धारिता क्या है, C1 C2 और C3 है, लेकिन जुड़ने के बाद अगर परिणामी धारिता की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। परिणामी धारिता की बात करेंगे तो वो C हो जाएगी। तो आगे देखें इसमें किस तरीके से बनेगा। आगे बात करेंगे यदि परिणामी धारिता मतलब किसकी, संयोजन की, सबके जुड़ने के बाद की बात करेंगे। परिणामी धारिता C हो, तब अपने को एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, ओरिजिनल फार्मूला धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल में Q के अपॉन में V। निकालेंगे V की, तो V की वैल्यू क्या निकलेगी, ये V यहाँ आएगा तो C इसके अपॉन में आ जाएगा, तो Q के अपॉन में C। ये इक्वेशन समीकरण तीसरी बनेगी। अभी समीकरण 2 और 3 से देखें तो ये V का मान जो है, ये V का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो अगली स्टेप क्या बनेगी, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यहाँ नोट करना है, समीकरण 2 व 3 से, मतलब एक्चुअली में कर क्या रहे, वैल्यू रख रहे हैं। 3 से V का मान 2 में रखना है, तो Q के अपॉन में क्या आएगा, C इक्वल में Q, और यहाँ बनेगा, सॉरी देखिए वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 2 व 3 से क्या बनेगा, देखिए स्टेप मतलब ये है कि समीकरण 3 से जो है V का मान 2 में रखना है, तो आएगा Q के अपॉन में C इक्वल में Q आएगा, और इधर क्या आएगा ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से ये आप लोगों का वैल्यू रखने के बाद आएगा, Q से Q कैंसिल आउट होगा तो 1/C इक्वल में 1/C1 C2 1/C3। तो ये आ जाएगा आप लोगों के लिए तुल्य धारिता का या परिणामी धारिता का, संयोजन के बाद परिणामी धारिता का फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों को अच्छे से, है ना। तो ये क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती आता है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारिता कम होती है। नीचे आ रहा ना 1 के अपॉन में आ रहा है,
इसलिए धारिता कम होगी। अगर अपने को धारिता बढ़ाना हो तो उनको समांतर क्रम में लगाएंगे, कहीं धारिता का मान कम करना हो तो अपने को संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ये इस चीज़ का ध्यान रखें अपने पास कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वहाँ पे धारिता का मान कम होता है, और अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जैसे आगे अपन पढ़ेंगे, मेरी अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे संधारित्रों का समांतर क्रम पढ़ेंगे तो वहाँ अपन क्लियर करेंगे कि अगर उनको समांतर क्रम में लगाते हैं तो वहाँ पे धारिता का मान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने 2 डेरिवेशन करवाए हैं, इनकी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी करें। थैंक यू।